गुजरात के सूरत में 27,000 करोड़ रुपए का कथित जमीन घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस घोटाले का खुलासा करने की बात करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की हाल ही में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। सूरत में कथित 27,000 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि सरकारी जमीन को बिल्डरों को अनुचित तरीके से आवंटित किया गया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी उछला, जिनके बारे में कहा गया कि वे इस घोटाले का खुलासा करने वाले थे। लेकिन 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एक दुखद विमान हादसे में उनकी मृत्यु ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। क्या यह हादसा वाकई तकनीकी खराबी का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और है? कांग्रेस ने इस घोटाले में बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन बीजेपी ने इन्हें खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। फिर भी सवाल यह है कि क्या सच को दबाने की कोशिश की जा रही है? विजय रूपाणी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 12 जून 2025 को लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार थे। यह विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया, जिसमें 241 लोगों की जान गई। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि रूपाणी इस घोटाले का पर्दाफाश करने की तैयारी में थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने इन दावों को और बल दिया। सवाल उठता है, क्या विजय रूपाणी को चुप कराने की कोशिश की गई? बीजेपी ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन जनता के मन में संदेह गहरा रहा है। क्या बीजेपी इस मामले में पारदर्शिता लाएगी या यह मामला भी हमेशा की तरह दब जाएगा? यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े खुलासे से पहले किसी प्रमुख व्यक्ति की असामयिक मृत्यु ने सवाल खड़े किए हैं। 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु को भी कई लोगों ने साजिश से जोड़ा। इसी तरह 2021 में लाल किले पर तिरंगे के अपमान के मामले में चर्चा में आए दीप सिद्धू की 2022 में एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु ने उन सवालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इन सभी मामलों में एक समानता है, सच्चाई सामने आने से पहले ही प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु। क्या यह महज संयोग है या सत्ता के गलियारों में सच को दबाने की कोशिशें हो रही हैं? सूरत का यह कथित घोटाला और विजय रूपाणी की मृत्यु बीजेपी के लिए कई सवाल खड़े करती है। क्या बीजेपी इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी? क्या जनता को सच जानने का हक है या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? सच क्या है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना बीजेपी की जिम्मेदारी है। हमारे साथ बने रहिए, हम इस मामले पर हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए पत्रकार की पोटली।